हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ मैं भी ठीक हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है, तो सुबह सुबह ही दिन था संडे का और थी बच्चों की छुट्टी। तो मैं अपनी ड्रिंक पीने लग गई थी और बस उठते ही फिर बस मैंने मशीन लगा दी थी। मशीन उधर लग रही थी और मैंने जल्दी जल्दी में कर लिया था नाश्ता। मुझे हो रही थी बहुत देर, क्योंकि लाइट का ऐसे ही रहता है ना, कभी भाग जाती है कभी आती है। मैंने कहा कपड़े ना रह जाए मेरे, बस पहले तो मैं कपड़े धो लेती हूँ। मैंने फटाफट कर लिया था नाश्ता। बस उधर कपड़े धुल रहे थे और एक मैंने वो जो होते हैं ना फैन, वही खा लिए थे मैंने। बस कुछ बनाया नहीं था आज। बच्चे तो कह रहे थे मम्मा संडे का दिन है कुछ बना दो। मैंने कहा बेटा बहुत ज़्यादा काम रहता है ना, संडे के दिन बहुत ज़्यादा काम रहता है। मैंने कहा कल को देखूँगी तो आपके नाश्ते में उसमें ब्रेकफास्ट पे कुछ बना दूँगी। तो बस मैं अच्छे से सफाई करने लग गई थी। मैंने कहा कपड़े भी धुल रहे थे और मैंने सफाई भी कर रही थी। जब मशीन लगती है ना, दो दो काम मैं एक साथ कर देती हूँ। उधर मशीन लग रही है और इधर मैं काम कर लूँगी अपने। दोनों काम मेरे साथ हो जाते हैं, पोछा भी लग जाता है, झाड़ू भी लग जाती है और सफाई भी हो जाती है और कपड़े भी धोती रहती हूँ मैं। 2-3 काम एक साथ हो जाते हैं। और गाइस ठंड बहुत हो रही है और धूप तो बिल्कुल निकलने का नाम नहीं, बादल हो रहा है आसमान में। बस धोने तो थे ही कपड़े। मैंने कहा चाहे निकलो चाहे ना निकलो, धोने तो हैं ही। सूख जाएंगे शाम तक, अगर सूखेंगे तो, और नहीं सूखेंगे तो उधर ही ऊपर ही फैला दूंगी वैसे ही करके। मैंने कहा 2 दिन में मशीन लगाती हूँ, संडे को और वेडनेसडे को। मैंने कहा लगनी तो है ही आज मशीन। और बस उधर बस ज़्यादा ही काम फैला हुआ था गाइस। बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है संडे के दिन ना, बहुत ज़्यादा। तो मैं ऊपर कपड़े फैलाने के लिए आ गई थी और देख के ज़रा छत पूरी भर गई है कपड़ों से। इतने कपड़े हो जाते हैं ना, एक एक मतलब एक जने के 4-5 जोड़ी तो निकलते ही हैं। और देखिए इतनी पूरी छत भर गई थी, बहुत ज़्यादा छत भर गई थी कपड़ों की। और धुलते धुलते मेरी भी कमर में दर्द हो जाता है गाइस, इतने कपड़े हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा। मौसम देखो कैसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा कि शाम तक बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। और देखिए इधर लग रहे थे मेरे 2 नींबू गमले में, तो ये 2 नींबू ही बचे हैं। बहुत सारे नींबू लगे थे इस पर, देखो कितने मोटे मोटे नींबू लगे हैं ना, बहुत ज़्यादा मोटे लग रहे हैं नींबू। और बस ये ना बहुत सारे लगते हैं इस पर, बस अब 2 ही बचे थे। और मैं तो कपड़े धोकर लेट गई थी, ऊपर कमरे में आ गई थी अपने रूम में। और यहाँ बच्चे बैठे थे पड़ोस के, और बस मैं तो लेट गई थी आके। मैंने कहा मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड चढ़ गई थी। मैंने कहा नीचे जाके खाना भी बनाना है। बस मैंने बना ली थी काली दाल की खिचड़ी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, खाने बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना लेती हूँ। आज साग तो रखा ही था और चटनी भी रखी थी। चटनी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है खिचड़ी, आप खा के देखना। चटनी के साथ तो मज़ा ही आ जाता है, चटनी के साथ अगर खिचड़ी खाओ तो करीब 4-4:30 का टाइम हो गया था। देखो मौसम अब भी ऐसा है, ज़रा सी भी धूप नहीं निकली थी। तो कुछ कपड़े तो सूख गए थे और कुछ ही रह गए थे। वैसे सूख गए थे सारे, कुछ रह गए थे। मैंने कहा जो गीले हैं वे अलग रख लेती हूँ और जो सूखे हुए हैं वे अलग कर लेंगी, इसमें टब में कर लूँगी। तो बस मैंने ऐसे ही कर लिया था। और बस इनकी मैं तय बना लूँगी बैठकर। और बहुत देर लगती है तय बनाने में भी, बहुत ज़्यादा देर लग जाती है गाइस। धोने में इतनी देर लगती है, इतनी तय करने में देर लगती है। बस मैं लेकर बैठ गई थी, मैंने कहा चलो करनी ही तो है। मैं अपने कपड़े लेकर बैठ गई थी, मैंने कहा हमें तो करना ही है। इतना बेड भर गया था कपड़ों का, पूरा 1 घंटा लगता है तय बनाने में ना गाइस, पूरा 1 घंटा मुझे लगता है। बस मैं अकेली ही तय बनाती हूँ, बच्चा कोई नहीं बनाता मेरे साथ। जो बड़ी लड़की है वो तो करने लायक है, पर वो भी नहीं करती काम बिल्कुल भी। ये बच्चे नहीं करते काम। छोटे वाली है ना, वो आई थी बाद में कि मम्मा मैं भी करा देती हूँ। वो तो करा देती है काम, पर जो मेरी बड़ी बेटी है ना, वो बिल्कुल नहीं कराती काम, बिल्कुल भी। मतलब इतनी कामचोर है ना, काम में बहुत ज़्यादा कामचोर है। मैंने कहा जी हमें तो करना ही है काम, कोई करो चाहे ना करो। मुझे प्रेस भी करनी थी कपड़ों पर, तय भी लगानी थी। तय भी लगा दी थी मैंने, प्रेस भी कर दी थी। रात शाम के 6 बज रहे थे, बस मैं अपनी ड्रिंक ले आई थी पीने के लिए। और देखिए ये बैठ कर रही है अपना काम। मैंने उसे मना कर दिया, मैंने कहा मैं आज नहीं पढ़ाऊँगी, संडे का दिन है, मुझे ना थोड़ा सा आराम करना है बस। अब ये तो लेके बैठ जाती है इनको, मम्मा मुझे पढ़ा दो। मैंने कहा संडे की छुट्टी है बेटा। और रात का टाइम हो गया था, 8 बज गए थे। तो सासू माँ बना रही थी आलू के पराठे, और बस मैं भी दही के साथ ले आई थी और चटनी डाल के ले आई थी मैं दही में। और 2 पराठे मैंने खा लिए थे आज। मैंने कहा चलो खा ही लेती हूँ आज तो 2 पराठे, रास्ते में तो खाए नहीं थे।
मैंने कहा चलो आज खा लेती हूँ, अच्छे लगे थे पराठे। फिर रात का टाइम हो गया था, मैं ले आई थी अपनी ड्रिंक बनाकर जो कि मैं पीती हूँ। तो चलिए गाइज मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। गाइज प्लीज़ सपोर्ट करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, प्लीज़ गाइज सपोर्ट किया करो प्लीज़।